हेमा एक शाकाहारी लड़की होती है। हेमा जुगनू से बोलती है। जुगनू, मैं एक शाकाहारी लड़की हूँ। मैं मांस मछली कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ तो क्या हुआ हेमा, मुझे तुम चिकन बना के दे दिया करना। मुझे चिकन का बहुत शौक है। अच्छा बाबा, मैं कोशिश करूँगी। मैंने अभी तक चिकन बनाया नहीं है। जुगनू और हेमा की शादी हो जाती है। जुगनू के घर पे एक बड़ा भाई रमेश और उसकी भाभी सोनिया रहती थी। जुगनू अपने बड़े भाई के साथ एक रेस्टोरेंट चला रहा था। जुगनू कम पढ़ा लिखा था, इसलिए सारा हिसाब किताब उसका भाई रमेश करता था। रमेश के मन में लालच था कि ये रेस्टोरेंट और घर अपने नाम कर लूं, पर रमेश और उसकी बीवी ये ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जुगनू की माँ जिंदा थी। जुगनू के माँ के जाने के बाद रमेश और उसकी भाभी घर से निकाल देती हैं। जुगनू, तुम इस घर से अभी निकल जाओ। ये घर मेरा है और ये रेस्टोरेंट भी मेरा है। हाँ मेरे छोटे देवर जी, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जाओ। हम तो बस माँ जी के जाने का इंतजार कर रहे थे। और तुम करते भी क्या हो, कुछ तुमसे कुछ काम तो आता ही नहीं। जुगनू को और हेमा को निकाल देते हैं। जुगनू उस घर से निकलते ही एक हांडी और एक चम्मच ले लेता है। तभी जुगनू बोलता है। हेमा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। क्या जुगनू जी, हम भी वहीं रहेंगे जहाँ और लोग रहते हैं। शहरों में तो रोड पे ही लोग रहने लगते हैं, वहीं पे कुछ दिन अपने भी रहते हैं। वे दोनों एक झोपड़ी डाल लेते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। सुनो जुगनू, अब हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं जो हम घर का खर्चा चला सके। अपने तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जुगनू और हेमा दोनों भीख मांगने लगते हैं। तभी एक भिखारी छोटी उम्र का था, वो आता है और जुगनू से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। जुगनू और हेमा के पास कुछ पैसे हो गए थे कुछ खाने के लिए। तभी जुगनू बोलता है। हेमा, मेरा चिकन खाने को बहुत मन कर रहा है। बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं अभी जाके चिकन लेके आता हूँ। फिर जुगनू चिकन ले आता है और हेमा कच्ची हांडी में खाना बनाने लगती है। तभी वो भिखारी बोलता है। हेमा भाभी, तुमने कभी हांडी पे खाना बनाया है? नहीं भैया, मैंने कभी नहीं बनाया, आज पहली बार बना रही हूँ। जैसे ही वो हांडी में खाना बनाती है तो इतनी खुशबू हो जाती है। जैसे हेमा सबके आगे खाना रखती है, खाने खाने के बाद सबको बहुत मज़ा आता है। अरे क्या बात है हेमा, तुमने तो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तो तुमने पहली बार बनाया है और इस हांडी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाँ सच में हेमा भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्यों ना तुम एक रेस्टोरेंट खोल लो। हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो, पर इसके लिए भी तो कुछ पैसे होना चाहिए। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे भैया भाभी, तुम काय की टेंशन ले रहे हो? मैंने भीख मांग मांग के कुछ पैसे जमा किए थे। मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं कोई काम कर लूँगा। वो पैसे आप ले लो और मुझे भी इस ढाबे में शामिल कर लो। फिर हेमा खाना बनाती है और उस ढाबे पे बेचने लगती है। जैसे ही सब लोग उस ढाबे का चिकन खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है और हेमा की बहुत ही तारीफ करते हैं। हेमा और जुगनू का होटल बहुत अच्छा चल रहा था। हेमा और जुगनू ने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया था। उधर जुगनू के भाई का होटल बंद हो गया था क्योंकि उस होटल में सारे ग्राहक जुगनू ही संभालता था। जुगनू के भाई को तो पता भी नहीं था ग्राहक को कैसे संभालते हैं। जुगनू का भाई अपनी अकड़ दिखाता था और सारे ग्राहक को भगा देता था, इसलिए उसका होटल बंद हो जाता है। जुगनू और हेमा वो होटल भी खरीद लेते हैं। अब जुगनू हेमा के पास सब कुछ हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।